जय हिंद फ्रेंड्स। बीते दिनों 13 अप्रैल को ईरान के द्वारा इजरायल पर आधी रात को मिसाइल्स और ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया। ईरान ने 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। इस अटैक का कारण कुछ दिन पहले सीरिया में इजरायल के द्वारा ईरान की एम्बेसी पर जो अटैक किया गया था उसे बताया गया। इस हमले के तुरंत बाद इजरायल की एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और इजरायल का दावा है कि उन्होंने 99% मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि इजरायल को ओवरऑल इस हमले में कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कुछ माइनर नुकसान इजरायल के एयरबेस को हुए हैं। ईरान के द्वारा इस अटैक के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में सिचुएशन काफी खराब हो गई है और देशों के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है। अब इसके बाद इजरायल का क्या रिस्पॉन्स रहता है वो देखा जाएगा। और वहीं यूनाइटेड नेशन में इजरायल के राजपूत के द्वारा ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि ईरान के इस हमले ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और इजरायल के पास इसका जवाब देने का पूरा हक है। और वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के लीडर इजरायल को हमला ना करने के लिए और शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं। यूएसए का कहना है कि ईरान के हमले से इजरायल का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर अटैक कर इससे पहले काफी नुकसान पहुंचाया था। इसलिए अब इजरायल अगर ईरान पर अटैक करेगा तो यूएसए इसमें इजरायल का साथ नहीं देगा, क्योंकि इससे टेंशन और भी बढ़ सकती है, क्योंकि ईरान की मदद के लिए रशिया भी इन्वॉल्व होगा। तो बात करें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की, तो उन्होंने ईरान के द्वारा इजरायल पर किए गए इस हमले की कड़ी निंदा की है। तो वहीं भारत देश से भी इस हमले को लेकर स्टेटमेंट आई है। भारत ने कहा है कि इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता से हम गंभीर रूप से चिंतित हैं और हमें आशा है कि देश डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए अपने इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि अब इजरायल क्या चाहता है। इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है कि जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में वॉर और टेंशन की सिचुएशन बनी रहती है तो इससे ग्लोबल ट्रेड भी इफेक्ट होगा और तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी, जिसका असर ग्लोबली देखा जाएगा।